हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए करंट अफेयर वर्षिकांक 2023 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा निकाला गया है, जो कि यह जो करंट अफेयर बुक है उसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट करके दिया गया है, जो कि कुल 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, जो कि इसमें से हम 1 से 10 तक आपको डिस्कशन करा दिए हैं। जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 11 से 20 तक का डिस्कशन कराएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बीपीएससी टीचर हुआ, या सिविल कोर्ट, या बिहार एसएससी, या किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 साल को क्वेश्चन को पूरा शामिल किया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, आज हमको करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 नंबर का डिस्कशन कराने वाले हैं, क्योंकि 1 से 10 तक का हम ऑलरेडी डिस्कशन करा दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? बताना आपको कि चंद्रयान 3 जो है वह किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था? तो यह जो किया था 23 अगस्त 2023 को। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट क्वेश्चन पूछ सकता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम जो है विक्रम है। वही रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? बताना आपको कि जो एकता सैन्य अभ्यास जो है, जो कि यह जो अभ्यास नौसेना अभ्यास है, जो कि यह इसका आयोजन किस दो देशों के बीच किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा भारत और मालदीव के बीच में किया जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है मालदीव में किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहीं पे एक याद रखते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अजायद तलवार 2023 का सैन्य अभ्यास जो है वह किस देश के बीच में किया गया है? तो यह जो किया गया भारत और यूएई के बीच में किया गया है। वही मालाबार 2023 का आयोजन जो है किस किस देश के बीच किया जाता है? तो यह जो है भारत, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है। वही एक ये भी याद रखिएगा, जीमेक्स जो है, याद रखिए, लिख देते हैं JIMEX। जीमेक्स 2023 का आयोजन किस किस देश के बीच में किया जाता है? यह जो किया जाता है भारत और जापान के बीच में किया जाता है, जो कि 2023 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिलीनेक्स सिलीनेक्स जो होता है वो किस देश के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। ये भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। सिलीनेक्स SLINEX होता है, जो कि इसका जो आयोजन जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, जो कि 2023 में जो आयोजन हुआ था कोलंबो में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइन से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ द नाइन सम्मान जो है यह मिस्र के द्वारा दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया ग्रीस ग्रीस के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है। वही यहाँ दिया गया फिजी फिजी के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? तो फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। फिर यहाँ दिया गया पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसके द्वारा जो दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू दिया गया है। तो याद रखिए कि चारों सामान बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कुल कितने देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है? तो यह जो हुआ है वो कुल 15 देशों से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? बताना आपको 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है इनमें से किन्हें नहीं दिया गया है? तो देख लेते हैं, पहला देगा जाकिर हुसैन जो कि दिया गया है। अगला देगा SM कृष्ण जो कि इन्हें भी दिया गया है। अगला बाल कृष्ण दोषी जो कि इन्हें भी दिया गया है। आगे दिया गया दीपक धर को पद्म विभूषण ना देके इन्हें जो मिला है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहली बार पद्म पुरस्कार किस कब प्रदान किया गया था? तो पहली बार जो था 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? बताना आपको कि ऑपरेशन दोस्त जो है वह किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था वह तुर्की के लिए चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
वही तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को जो भूकंप आया था, उसी को बचाव कार्य के लिए यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 22वां फीफा कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है। बताना आपको कि 22वां फीफा कप 2022 में जो हुआ था, उसके उप विजेता टीम कौन सी है। तो उप विजेता टीम जो है वह फ्रांस है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, इसके विजेता टीम कौन सी है। तो विजेता टीम जो है अर्जेंटीना है। वही ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है कतर में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर जो था लाइव था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या था, तो लाइव था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके स्पॉन्सर कौन थे। तो इसके स्पॉन्सर थे भारतीय कंपनी बैजू था। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है रॉस्किन बॉन्ड है। इसके जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बताना आपको कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो यह जो थे सर विलियम जोन्स थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि कब किए थे, यह जो किए थे 1784 ईस्वी में किए थे। आगे देख लेते हैं, नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। बताना आपको कि नागरिकता जो संशोधन जो है विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 2019 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। बताना आपको कि बिहान मेला जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है। यह जो किया जाता है उड़ीसा में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुस्तकालय महोत्सव कहाँ पे लगता है। तो यह जो होता है दिल्ली में लगता है, नई दिल्ली में। वही होमिस महोत्सव जो है यह लद्दाख में होता है। वही लेवेंडर महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में होता है। आगे देख लेते हैं, सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है। बताना आपको कि सरोगेसी तकनीकी से एक साहीवाल नस्ल के बछड़े का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखा गया। तो यह जो रखा गया पद्मावती रखा गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह जो अनुमान जो लगाया गया है वो 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री सीतारमन ने कब संसद में पेश किया था बजट। तो यह जो पेश किए थे 1 फरवरी 2023 को पेश किए थे। जो कि इसमें राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वही राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 2.9%। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रभावी राजस्व घाटा कितना है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है 1.7% रहने का अनुमान है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया। बताना आपको कि टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है। यह जो रखा गया 2025 तक। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कब तक विश्व को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो रखा है 2030 तक रखा है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटेरुडिनोक जो कि स्पाइनक्स शामिल होता है, जो निम्न में से किससे बने होते हैं। तो यह जो बना होता है वह प्रोटीन से बना होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। बताना आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो जारी किया जाता है FSSAI द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। लिख देते हैं इसको अंग्रेजी में, FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। जो कि हाल ही में FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया था। जो कि इसमें बड़े राज्यों में प्रथम रैंक किसको मिला है। तो प्रथम जो रैंक मिला है वो केरल को मिला है। वही दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान जो है पंजाब का है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। बताना आपको कि विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किससे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह अजय बंगा को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, अब हम लोग करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं। जो कि इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। बताना आपको वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना है। तो यह जो हो जाएगा वो 75 है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सालबुग वेटलैंड कन्वेंशन कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे चुना गया था, यह जो चुना गया था चिल्का झील, जो कि कब चुना गया था, तो 1981 में चुना गया था। जो कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, यह जो है रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो यह जो है तमिलनाडु में है। जो कुल कितने हैं, तो कुल 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा महदोई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है वह गोवा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा महदोई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह गोवा में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि महदोई वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों अभी फेमस था, तो यह जो फेमस जो था, बम्बई हाई कोर्ट को गोवा पीठ द्वारा गोवा सरकार को मदहोई वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया गया। इस वजह से ये करंट का क्वेश्चन बना हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। बताना आपको कि नया संसद भवन जो बना है उसमें कुल सीटों की संख्या कितना है, तो यह जो सीटों की संख्या जो है 1272 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही नई संसद भवन में कुल लोकसभा सीट की कितना है, तो लोकसभा जो सीट है 888 है। वही नई संसद भवन में राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट जो है 384 है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नई संसद भवन जो कि आधारशिला किसके द्वारा रखा गया था, तो इसका आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था, जो कि 28 मई 2023 को नव निर्मित संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 95वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है, तो यह जो चुना गया है वह RRR को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा है 95वें ऑस्कर अवार्ड में, तो यह जो रहा है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता कौन सा देश है। बताना है आपको कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो आयोजन हुआ था उसमें विजेता टीम कौन सी रही है, तो इसके विजेता टीम जो रही है जर्मनी रही है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा उप विजेता कौन सा रहा है, तो उप विजेता जो है बेल्जियम रहा है। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है भारत के उड़ीसा में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है, तो टॉप पे जो कंपनी रही है यह जो हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्री रही है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया है शरद कमल को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। वही इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दिया जाता है, तो इसके तहत 25 लाख रुपये दिया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ लगा कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में शरद कमल अंचल ने टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण पदक तथा रजत पदक जीते थे। इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताना आपको कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, तो यह जो किया गया नई दिल्ली में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सम्मेलन का आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। जो कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, तो प्रथम स्थान जो रहा है वह केरल का रहा है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने विश्व बैंक और परिवार और कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जारी किया है। जो कि बड़े राज्यों का अंतिम स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान जो है बिहार का है। जो कि कौन सा स्थान है, तो 19वां स्थान है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बताना आपको बसोहली पेंटिंग जो है वह किस राज्य या केंद्र शासित का है जो कि उसे जीआई टैग दिया गया है, तो यह जो दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जीआई टैग अधिनियम कब आया था, तो जीआई टैग अधिनियम जो था 1999 में आया था। जो कि प्रथम बार जीआई टैग कब दिया गया था, तो प्रथम बार जीआई टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था।
वही जीआई टैग किसी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एक ये भी याद रखिएगा, बिहार में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछिएगा कि ब्लैक राइस किसे जीआई टैग दिया गया है, तो ब्लैक राइस जो है मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल किताब जीता है। बताना आपको कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का किताब किसने जीता है। तो यह जो जीते हैं वो ईगा स्वीटेक ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन से हैं। तो विजेता जो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। वही पुरुष एकल के उप विजेता कौन है, तो पुरुष एकल उप विजेता कैस्पर रूंड, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। वही महिला एकल के उप विजेता कौन है, तो यह जो है कोरिना मोर्चोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यह तीसरी अर्थव्यवस्था भारत जो बन जाएगा यह 2029 तक बन जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा। बताना आपको कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो 2023 की अध्यक्षता जो किया गया वह किस देश द्वारा किया गया। तो यह जो किया गया वो भारत के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि एससीओ के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था। जो कि इस सम्मेलन के दौरान ईरान की आधिकारिक तौर पर एससीओ का 9वां सदस्य घोषित किया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही एससीओ का पूरा नाम क्या होता है, तो एससीओ का पूरा नाम जो होता है संघाई सहयोग संगठन होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 2001 में किया गया था। जो कि वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं। जो कि कौन कौन से देश हैं, तो भारत, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पाकिस्तान है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 9 जून 2017 को अस्ताना में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का स्थान जो रहा है वह 13वां स्थान रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है। बताना आपको कि वृक्षावरण बिहार का कितना प्रतिशत है। तो यह जो है यह 2.48% है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। जो कि सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट जो है किसके कब जारी किया गया था, तो 1987 में। याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1987 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, जो कि आगे करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। जो कि इस 13 नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। बताना आपको बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो बाघों की संख्या जो है 3682 है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2018 से 2022 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है। तो यह जो किया गया है 24.1% वृद्धि दर्ज किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में, जो कि कितना है, तो 785 है। वही बिहार में बाघों की संख्या कितना है, तो बिहार में 54 बाघों की संख्या है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ स्थित हैं। तो यह जो है जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, जिसमें 260 बाघों की संख्या सर्वाधिक है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। बताना आपको कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा वह फ्रंटियर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि यह फ्रंटियर किस देश का है। यह फ्रंटियर जो है यूएसए का है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में शीर्ष 3 कंप्यूटर कौन कौन सा है। तब पहला जो है यूएसए का फ्रंटियर है। वही दूसरा जो है फुकागु जो कि जापान का है। वही तीसरा जो है लूमी जो कि फिनलैंड का है। वही भारत में 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है, तो यह एरावत जो है पहले स्थान पे, वही दूसरा जो है परम सिद्धि है, वही तीसरा जो है प्रत्यूष है। याद रखिएगा 6 क्वेश्चन जो है 6 में से एक क्वेश्चन आने का बहुत उम्मीद है। आगे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर के जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वही आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलेन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तथा इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट के जनक जो है विंट सर्फ को कहा जाता है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो चुना गया है अल्लू अर्जुन को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट को। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट है, जो कि किस फिल्म के लिए इन्हें चुना गया है। तो यह जो चुना गया गंगूबाई काठियावाड़ी को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह जो आयोजन जो किया गया है वह बैंकॉक में किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा। यह जो किया जाएगा जकार्ता, जो कि कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। वही 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो यह जो किया गया नई दिल्ली में किया गया। वही 23वां एससीओ समिट कहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी नई दिल्ली में किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल के उप विजेता रहा है। बताना आपको कि पुरुष एकल के उप विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के कौन रहे हैं। यह जो रहे हैं स्टेफोनेस सीपास रहे हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पुरुष एकल विजेता जो है वो कौन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के। तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। अब पुरुष एकल के उप विजेता यहाँ दिया गया था। तो यह जो थे स्टेफानोस सिपास, जो ग्रीस के रहने वाले हैं। वही महिला के एकल विजेता कौन है। तो महिला एकल विजेता जो है अरियाना साबालेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। वही महिला एकल उप विजेता कौन है। तो एलेना रायकबिकिना, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है। बताना आपको वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री कौन है। तो यह कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताना आपको पीएम प्रमाण योजना जो जारी किया गया केंद्र सरकार द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह वेन स्टॉक को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किससे चुना गया। तो यह जो चुना गया बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। वही आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किससे चुना गया। तो ये भी बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। वही आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है नताली सीवीर ब्रंट, जो कि इंग्लैंड के रहने वाली, इन्हें चुना गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। बताना आपको कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन जो किया जाना है वो किस देश में नहीं किया जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया केन्या, अगला दिया गया जिम्बाब्वे तथा अगले दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद नामीबिया। तो इसमें केन्या में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2023 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था वो भारत में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है। बताना आपको कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो लिखा गया है वह शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला देगा स्वास्थ्य, जो कि शामिल है। अगला है शिक्षा, जो कि ये भी शामिल है। तथा अगला देगा जीवन स्तर, जो कि ये भी शामिल है। तथा अगला देगा खुशहाली, खुशहाली जो है यह शामिल नहीं किया गया। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है। बताना आपको कि सरकार आपके द्वार पहल किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह जो चलाया जा रहा है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वही महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की संख्या कितना है। यहाँ महाराष्ट्र की विधानसभा सीट जो है 288 है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। बताना आपको कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में जो आयोजन किया गया था वह कहाँ पे किया गया था। यह जो किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया था।
वही इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जो था थम्बी था। वही इसका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसके जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जो है उज्बेकिस्तान ने जीता है। वही रजत पदक जो है आर्मेनिया ने। वही कांस्य पदक जो है भारत का बी टीम ने जीता है। वह महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जो है यूक्रेन ने जीता है। वही रजत पदक में जॉर्जिया जीता है। वही कांस्य पदक जो है वो भारत ए टीम ने जीता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। बताना आपको कि राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो है वह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह जो किया गया है वह नीति आयोग द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। जो कि यह किसके स्थान पर इसकी स्थापना किया गया था, यह जो किया गया था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो यह जो किया गया है यह 2025 को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ 2023 दिया गया। 2023 को किसके रूप में मनाया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 को मनाया जा रहा है। वही यहाँ देगा 2024। 2024 जो वर्ष है वो कॉमलीड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। वही यहाँ देगा 2026। 2026 जो है रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो यह जो आयोजन जो किया गया था यह मध्य प्रदेश में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका आयोजन जो है इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जो था वो आशा था, जो कि एक चीता का नाम है। वही इसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। वही प्रथम स्थान कौन पाया, तो प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र रहा है। वही दूसरा स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है हरियाणा रहा है। वही तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का रहा है। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत जो है 2018 में नई दिल्ली से किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन जान लेते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। वही मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो मध्य प्रदेश में 200 सीट विधानसभा सीट है। वही क्वेश्चन पूछ देगा लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट जो है कुल 29 है। आगे देख लेते हैं हम लोग करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 नंबर देखने वाले हैं। तो देखते हैं 14 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है, तो वन आवरण जो हो जाएंगे या 21.71% पे है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति वर्ष कितने वर्षों पे जारी किया जाता है, तो प्रति 2 वर्षों पे इसको प्रकाशित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है, तो यह सर्वाधिक धन जो आवंटित किया गया है वह परिवहन के लिए किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कितना किया गया है, यह जो किया गया 5,17,034 करोड़ जारी किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है, तो यह जो किया गया है यह PSLV C57 से किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आदित्य L1 को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो यह जो किया गया था 2 सितंबर 2023 को किया गया है। याद रखिएगा डेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 सितंबर 2023 को किया गया है। जो कि यह किसके लिए किया गया था, तो आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो यह जो है निगर साजी है। इसके जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है। बताना आपको कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, तो यह जो है टी.वी. सोमनाथन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है, तो यह जो है राजीव गब्बा है। वही ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत सरकार के जो विदेश सचिव कौन है, तो यह जो है विनय मोहन क्वात्रा है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गृह सचिव कौन है, तो अजय भल्ला है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है। बताना आपको कि विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है 2023 का, तो यह जो थीम जो है वो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है
22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। वही विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ये पांचों आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछता भी है। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख जो किया गया है 2021-22 के बजट में उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। वही जो इस मिशन का नोडल जो एजेंसी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है। तो यह जो दिया गया वो तमिल भाषा के लिए दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि तमिल भाषा के लिए यह किनको दिया गया, तो यह जो दिया गया शिव शंकरी को दिया गया, जो कि उनकी कौन सी कृति थी, तो उनकी कृति जो था सूर्यवंशम था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सरस्वती सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1991 में किया गया था। जो कि 1991 के बाद पहली बार यह किन्हें दिया गया था, तो यह हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान प्रथम बार दिया गया था। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है। यह जो अवार्ड जो दिया गया द फेबल मेंस को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। तो यह जो चुना गया है यह हरमप्रीत कौर को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया सूर्य कुमार यादव, जो कि भारत के रहने वाले हैं। लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड पुरुष में किससे चुना गया, तो यह बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उन्हें चुना गया है। आगे देख लेते हैं, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह 24वां संघाई सहयोग संगठन जो है 2024 में इसका आयोजन करना है, जो कि कजाकिस्तान में होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 23वां संघाई सहयोग संगठन जो कि 2023 में आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था भारत में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइक्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा यह ओमान में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। जो कि भारत ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक के साथ अब तक कुल 12 पदक जीता हुआ है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। बताना आपको कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह जो किया गया था यह 2016 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या था, कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, जो कि फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरुआत किया गया था, तो यह जो शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। बताना आपको द गोल्डन ईयर पुस्तक जो है उस किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो लिखा गया है वो रॉस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या। बताना आपको भारत में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या किस राज्य में है, तो यह जो है वो तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली जल स्रोतों की गणना की गई है यह। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। जो कि विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या था, तो 2023 का थीम जो था जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं, करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। 15 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो यह जो दिया गया है टाइम शेल्टर को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में किया गया था। जो कि इसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो प्रथम जो है वो इस्माइल कादरी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताना आपको इसमें से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह जो किया जाएगा वो बांग्लादेश में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है 2023 में किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में संसार के देशों की तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु कार्य शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह जो हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विभिन्न देशों में रहन सहन स्तर निर्धारित करने हेतु विधि का उपयोग कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1993 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। यह जो जीता है वह इंग्लैंड ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसके आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वही इसके विजेता टीम कौन सा रहा है, तो विजेता टीम जो है भारत रहा है। और वही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्वीरेंस, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और वही भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो भारतीय टीम के कप्तान जो थे शेफाली वर्मा थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। बताना आपको कि अबुआ आवास योजना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह जो चलाया जा रहा है झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का लेखक है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वो बोरिया मजूमदार द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में मातुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। बताना आपको कि मातुआ धर्म महामेला का आयोजन जो है वह किस राज्य में किया गया है, तो यह जो किया गया वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो यह जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आदि महोत्सव कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था नई दिल्ली में ही किया गया था। वही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ किया गया था, तो यह मुंबई में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल दिया गया, तो पश्चिम बंगाल जो है इसकी राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वही मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वही यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो विधानसभा सीटों की संख्या है 294 है। वही लोकसभा सीट की संख्या कितना है, तो लोकसभा की सीट जो है 42 संख्या है। वही राज्यसभा सीट जो है वहाँ 16 संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो यह जो जारी जो किया गया है वह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि नीति आयोग का यह तीसरा संस्करण था। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना आपको कि भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस देशों द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया था। बताना आपको जो चक्रवात बिपरजॉय जो आया हुआ है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था वह बांग्लादेश द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस सागर में आया था, तो यह जो था अरब सागर में आया था। तो आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। बताना आपको कि भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यह जो है वो अनिल चौहान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर आया है, तो प्रथम स्थान पर जो रहा है वह मुंबई रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में इस शहर का स्थान क्या है, तो विश्व में इस शहर का स्थान जो है 103वां है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में प्रथम स्थान कौन है, तो प्रथम स्थान जो है लंदन है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो यह जो किया जाएगा यह आपको हो जाएगा लॉस एंजल्स में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है 2028 में किया जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजन होना है उसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका पेरिस फ्रांस में होगा।
वही 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में जो होने वाला है उसका आयोजन जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया। बताना आपको कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है, तो यह जो चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही 26 अक्टूबर 2023 को चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन बनाया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है। बताना आपको कि भारत जो है साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ करता है, तो यह जो करता है मिस्र के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो आयोजन जो है पहली बार कब किया गया था, तो इसका आयोजन पहली बार 2023 में किया गया था। जो कि यह क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कहाँ पे किया गया था, तो 2023 में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वरुण जो सैन्य अभ्यास जो है वह किसके साथ किया जाता है, तो यह जो किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। वही क्वेश्चन गरुड़ पूछ देगा, तो गरुड़ भी जो है भारत और फ्रांस के बीच में ही किया जाता है। वही काजिंद काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया जाता है। वही डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान में के बीच में किया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 16 नंबर हम लोग देखने वाले हैं कि 16 नंबर का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। तो प्रथम एशियाई व्यक्ति जो बने हैं लियांडर पेस बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताना आपको कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में यहाँ जो कथन दिया गया है इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से एक है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया भारत की पहली फ्रोजेन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। यह जो आयोजन किया गया था पोंगोंग तोसो झील में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। बताना आपको आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो यह जो है शक्तिकांत दास है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई में कुल कितने गवर्नर होते हैं, तो भारत में आरबीआई के कुल 1 गवर्नर होते हैं तथा इनके साथ 4 उप गवर्नर होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मौद्रिक नीति की घोषणा करना होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही भारत में 1 रुपए के नोट जो होता है उस पर किसका साइन होता है या कौन जारी करता है, तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जो कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देख लेते हैं उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफी की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीता है। तो यह जो जीते हैं वह कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुडइनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह जो किया गया था 2019 में सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लिथियम बैटरी के आविष्कारक कौन थे, तो यह जो थे वो जॉन गुडइनफ थे, इन जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक के विमोचन किया। यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है डॉक्टर करण सिंह द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि वह जम्मू और कश्मीर के सियासत के अंतिम महाराज सर हरि सिंह के पुत्र हैं। याद रखिएगा कौन है, यह जो है ये कश्मीर के सियासत और अंतिम महाराज सर हरि सिंह के पुत्र हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया कि 20 अगस्त 2023 को किस देश की लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो यह जो हो गया था वह रूस का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है, तो यह जो मिला है
वह भारत को मिला है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह किसके द्वारा, तो यह न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने फरवरी 2023 में भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन डिलीवर किया है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है। तो यह साइंस चीफ का पद जो दिया गया है वह निकोला फॉक्स को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया असम सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इस पहल के तहत इसका लक्ष्य जो है राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाना है, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य जो है राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। आगे देख लेते हैं दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। तो यह जो किया गया था यह नई दिल्ली में किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए हैं, जो कि जल शक्ति से नारी शक्ति पर एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं दिया गया डैश के अंगुतकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास करने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो यह जो लॉन्च किया गया वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है केंद्र ने विवाद में विश्वास IMSMES के तहत शुरू की इस संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब बताना है इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें पहला जो दिया गया यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि इसी में दिया गया है कि यह विवाद से विश्वास IMSMES के राहत योजना केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना शुरू की गई है, जो कि ये गलत दिया गया है। का सही जो हो जाएगा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 अवधि के लिए MSMES को राहत देने के लिए विवादों से विश्वास योजना शुरू किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हाल ही में साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। बताना आपको कि साथी पोर्टल मोबाइल ऐप जो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, यह जो किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वह लखनऊ में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है। तो यह जो किया गया है वह ग्वालियर को किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यूनेस्को ने 55 शहरों की पूरी सूची साझा की है, जिसमें इसमें ग्वालियर भी शामिल है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो आयोजन जो किया जा रहा है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्रीय तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक के विमोचन किसने किया। तो यह जो विमोचन जो किया गया है वह नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह 10 दिवसीय संगम में 3000 से अधिक लोक एवं विशेष ट्रेन सौराष्ट्रीय तमिल में से सोमनाथ आए थे। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देशों में आयोजित किया गया। तो यह जो आयोजन जो किया गया था वह मिस्र में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी। तो यह जो लागू किया गया था वो 2011 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया। बताना आपको एससीओ की जो 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यह जो किया गया था यह हो जाएगा आपको भारत के अध्यक्षता में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि एससीओ के सदस्य देशों के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। आगे देख लेते हैं दिया है कौन सा देश सुपरमार्केट में पहली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दुनिया का पहला देश जो बना है न्यूजीलैंड बन गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख के रूप में मिशेल बुलाक को नियुक्त किया है।
आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयर बस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो हस्ताक्षर जो किया गया वो फ्रांस के साथ। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने डैश के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह गांव है, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सम्मान जो है टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन में गांव के अनुकरणीय योगदान को दर्शाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 28 फरवरी 2023 को एक कुनसे बोई मेला का सम्मान डैश में सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। तो यह जो हुआ था वह ढाका में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 देखने वाले हैं, जो कि इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया, मार्शल आर्ट गतका को 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। यह खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो गोवा में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं रुद्रास पाटिल ने जीते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिला वर्ग में कांस्य पदक कौन जीते हैं। तो यह जो जीते हैं तिलोत्तमा सेन जीते हैं। वही भारत में के खाते में अब तक 3 स्वर्ण सहित 5 पदक आए हैं। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकला डैश का निधन हो गया। तो यह जो निधन जो हो गया वह डॉक्टर बालकृष्ण दोषी को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 2020 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है वो मुंबई को किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय CSMVS को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। आगे देख लेते हैं, दिया है कि मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नवमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है। तो यह जो निर्माण जो किया गया है इसरो द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज देने वाले साइंटिस्ट कौन थे जिनका निर्धन हो गया। तो यह जो थे एन बलारमथी थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है। तो यह जो चलाया जाता है वह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इस जो योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो इसका शुरुआत जो है 2011 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थी विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो यह जो पहुंचने की उम्मीद जो होता है 2040 तक है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो लक्ष्य जो रखा गया वो हिमाचल प्रदेश द्वारा रखा गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि इन्होंने राज्य सरकार ने जल विद्युत हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा को दोहरा करने का लक्ष्य रखा है, जो कि इससे औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप में बेहतर मूल्य और निर्यात में प्राथमिकता मिलेगी। आगे देख लेते हैं, दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप एक राष्ट्रीय एक छात्र ID की अवधारणा पेश की है, जिसे डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह अपार ID कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधा में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। तो यह जो डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है कोची मेट्रो। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है। तो यह जो प्रदान जो किया गया है वह कर्नाटक में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
जो कि इस परियोजना का मुख्य रूप से गुरुपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित है, जो कि इसका उपयोग पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुस सैफियान अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह जो किया गया वह मुंबई में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च जो किया गया है वह चौथा किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंची थी, जो कि इस रोड मैप में अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि के विकास को कार्य योजना बनाई गई है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह जो अनावरण जो किया गया मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इस प्रतिमा को 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लगभग इसकी 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले के मांधाता शहर में इसकी शुभारंभ किए हैं। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि इस योजना का नाम क्या रखा गया? तो इस योजना को एकात्मा की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? तो यह जो अनावरण जो किया गया इजराइल द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया? तो यह 5 देशों को चुना गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह 5 देश कौन कौन सा है? तो अल्जीरिया है, गुयाना है, सियरा है, लियोन है, स्लोवेनिया है और दक्षिण कोरिया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 1945 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए 29 दिसंबर को से लागू हो गया है? यह जो लागू जो हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 से 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। जो कि 18 नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिया गया देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो यह जो जीते हैं वो उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही फाइनल जो हुआ था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया था। जो कि हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो यह जो बनी है यह अन्नू रानी बनी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत की अन्नू रानी ने हांगझोउ एशियाई खेल में इतिहास रचते हुए जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। जो कि अन्नू की एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक है। जो कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और किशोर जेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया वीरता पदक पाने वाले पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? बताना आपको कि वीरता पदक पाने वाली प्रथम महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो यह जो बनी है दीपिका मिश्रा बनी है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह जो सम्मानित जो किया गया वो हरियाणा पुलिस को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने 17 जुलाई 2022 को हरियाणा पुलिस की व्यावसायिकता के प्रति प्रतिबद्धता और मानवता की सेवा में उच्च रैंक के अच्छे रैंक रिकॉर्ड के लिए यह पुरस्कार मंजूरी दी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है वह ऋतु राज द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वह एलन मस्क द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ जो है और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने जारी किया है। आगे देख लेते हैं, दिया भारत का पहला एग्री चैट बॉक्स उमा कुसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है?
यह जो किया गया वो महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सरकार ने 14 मार्च को डैश सीमा परियोजना की तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है। तो यह जो किया गया है यह हो जाएगा आपको भारत और चीन सीमा का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है। तो यह जो आमंत्रित जो किया गया है जो बाइडेन को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही मोदी ने 8 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को निमंत्रण दिए थे। वही 2022 के गणतंत्रता दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि बने थे। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया। पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी है। तो यह जो दिया गया है देख लेते हैं। इसमें जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, जो कि ये गलत है। तो इसमें सही बताना था, तो इसमें केवल एक सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह स्थल किस राज्य में है। तो यह जो स्थल जो है यह पश्चिम बंगाल में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो कि विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे चांसलर प्रधानमंत्री है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह जो कराया जाएगा वह ESCR परियोजना को किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया। तो यह जो अस्वीकार किया था ऑस्ट्रेलिया को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो यह जो मेजबानी जो करेगा वो भारत करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह शिखर सम्मेलन का विषय जो है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट MPIA में शामिल हुआ है। तो यह जो शामिल जो हुआ है वह जापान हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी करेगा। तो यह जो मेजबानी जो करेगा वो भारत करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस कार्यक्रम के दौरान भारत अपनी विकास गाथा और उपलब्धियों के अलावा वैश्विक दक्षिण के संभावित लाभ को हासिल करने के लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आगे देख लेते हैं। जो कि क्वेश्चन दिया गया 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा यह दुबई में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह दुबई में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एक वैश्विक मंच है। आगे देख लेते हैं। दिया गया श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफी वादा इट इज एसोसिएशन टू बी डेयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो उद्घाटन जो किया गया वह नई दिल्ली में किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आज करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 नंबर देखने वाले हैं, जो कि 19 नंबर का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है। तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं। यह जो है वो दीप्ति शर्मा बनी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इससे पहले लेग स्पिनर पूनम यादव ने भारत की ओर से 98 विकेट लिया है। आगे देख लेते हैं। दिया गया HS ब्रांड के डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BMW विश्व चैंपियनशिप 2023 का कौन सा पदक जीता है। तो यह जो पदक जो जीते हैं वो कांस्य पदक। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत ने टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीते हैं। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला दिया गया भारत में हर साल
1 सितंबर से 9 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जो कि सही है। अगला है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 का थीम सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार है, जो कि ये भी सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगर भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है, यह समारोह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वह जर्मनी में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के विजेता है? बताना आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के 2023 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता जो है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? तो देख लेते हैं इसमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में इसमें से कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो पहला देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 में 2030-31 तक लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, पहला जो दिया गया है सही दिया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है 2023-24 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इस मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक और राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों में 6 थीमेटिक हब टी हब स्थापित किया जाएगा, जो कि ये गलत दिया गया है। तो इसमें बताना था कि कौन सा सही दिया गया, तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के ताप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? यह जो किया गया वह इसरो द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है, सोलर आउट वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो किया गया IUCA द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका उपयोग इसरो के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 में किया गया है, जो कि इस स्पेस टेलीस्कोप में 2000 से 4000 एंस्ट्रॉन्ग वेव लेंथ रेंज में सूर्य की फुल डिस्क इमेज प्रदान करेगा, जो पहले कभी संभव नहीं हो पाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही आदित्य L1 मिशन में 7 पोलेट के साथ एक स्पेस टेलीस्कोप भी भेजा जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन डैश लॉन्च किया है। तो यह जो मिशन जो लॉन्च किया गया वो हर भुगतान डिजिटल लॉन्च किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान उपभोक्ता बनाना है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जो जारी किया गया वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी हैं, जो कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त किया गया वो रवि सिन्हा को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि रवि सिन्हा ने सामंत कुमार गोयल के स्थान लिया है, जो कि 30 जून 2023 को अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह भारत के किस राज्य में है? तो यह जो स्थित जो है वह असम में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और डैश को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो यह जो घोषित किया गया जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? तो यह जो नामित जो किया गया है वह व्हाट्सएप ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो इसका आयोजन जो किया गया वह बनारसी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इस बैठक में 20 देशों के 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो यह जो अनावरण किया जाएगा USA में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत के बाहर BR अम्बेडकर की विशालतम प्रतिमा का मैरीलैंड में अनावरण किया जाएगा। यही स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से 19 फुट की इस प्रतिमा को प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्हें गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई गई है।
इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डैश की मदद से विकसित किया है। तो यह जो विकसित जो किया गया है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मदद से किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला डैश देश बन गया है। तो यह जो देश जो है वह 13वां देश है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 नंबर दिया गया है, जो कि 20 नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कौन सा शहर भारत का पहला फार्मूला ई रेस का मेजबानी कर रहा है। बताना आपको कि फार्मूला ई रेस का मेजबानी इसमें से कौन सा देश कर रहा है। यह जो कर रहा है हैदराबाद। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2022 की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वो 12 वैज्ञानिकों को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया गया पर्यावरण कारकों के प्रावधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया इस वर्ष का थीम है ग्लोबल इन्वायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे, जो कि है, तो जो कि ये भी सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया। बताना आपको कि मानसून पुस्तक जो है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया। यह जो किया गया था अभय के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित AI चैट बोट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वो वेलोसिटी द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वन वेब ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह जो किया गया है इसरो के साथ। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ट्रैफा 1 लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है वह केन्या ने लॉन्च किया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि केन्या का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कैलिफोर्निया USA के स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कि टैफा 1 उपग्रह को ले जाने वाले फाल्कन 9 रॉकेट में कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग बेस से उड़ान भरी है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया देख लेते हैं। पहला देख खनन और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया गया इसने खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन किया, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह विधेयक निजी क्षेत्र के 12 परमाणु खनिजों में से 3 का खनन करने की अनुमति देगा, जो कि ये गलत दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है इसमें सही बताना था, तो इसमें एक सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि संसद ने खनन और खनिज जो कि विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। जो कि इस विधेयक निजी क्षेत्र के लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से 6 और सोने और चांदी जैसे गहरे खनिजों की खनन करने की अनुमति देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदल के जो रखा गया है वो पहला देख लेते हैं, दिया गया पटेल संग्रहालय और पुस्तकालय, जो कि नहीं रखा गया है। अगला देखिए PM संग्रहालय और पुस्तकालय, जो कि ये भी नहीं रखा गया। आगे देख लेते हैं गांधी मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, जो कि ये भी नहीं रखा गया। तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1964 में नेहरू की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। जो कि इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ANMML सोसाइटी की इस विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की और बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को डैश नाम दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वह कर्तव्य काल दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनिमय और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। जो कि 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ।
तो यह जो शिविर स्टार्ट जो हुआ है हैदराबाद में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि हाल ही में प्रेस सूचकांक ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह जो किया गया वह मनीष देसाई के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि मनीष देसाई जो है 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकार हैं। इन्होंने पहले देसाई ने केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के रूप में कार्य किया था। आगे देख लेते हैं, टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रैंकों को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो यह जो दिखाए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि म्यांमार जूटा ने आपातकाल की स्थिति में 6 महीने और बढ़ा दिया है। म्यांमार ने आपातकाल की घोषणा कब की गई है? तो यह जो किया गया है यह हो जाएगा फरवरी 2021 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ाने की सहमत हुई है, जो कि आपातकाल की स्थिति को बढ़ाने का निर्णय की घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट इस्सुओ ने किया है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि भारत ने श्रीलंका के डैश के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। तो यह जो हो जाएगा डिजिटल पहचान परियोजना के लिए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया है भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? तो यह जो सहमत जो हुआ है वह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया है हाल ही में किस देशों ने गिउलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह जो किया गया है यह पेरू में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इस महामारी को रोकने के लिए देश में 90 दिनों का आपातकाल लगाया गया है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीईआरटी ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्ययन शामिल किया है? तो यह जो शामिल जो किया गया है यह हो जाएगा कक्षा 7 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।